आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बच्चों के विकास के बारे में 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिनमें आप एमपीटेट वर्ग 3 परीक्षा में, मेंस परीक्षा में इस ट्रिक के हिसाब से चारों आपको अवस्थाएं याद हो जाएंगी। उन्होंने 4 अवस्थाओं को वर्णन किया। पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी है 2 से 7 वर्ष, तीसरी 7 से 11 और चौथी है 11 से 15 वर्ष। तो देखिए पहली अवस्था देखते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसको कहते हैं पहली अवस्था है। 0 से 2 वर्ष इसकी आयु होती है। इस अवस्था में बच्चे किसी चीज़ को पकड़ने, देखने और चूसने का अनुभव करने लगते हैं और इसको स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। तो आप देख लीजिए पहली अवस्था में केवल 2 विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं, जो आपके पेपर सीटेट हो चाहे केबीएस हो सभी में पूछी गई हैं। एक तो स्वकेंद्रित अवस्था कहते हैं और पकड़ने, देखने, चूसने की अवस्था। दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष। इस आयु में बच्चे प्रतीकात्मक विचार उनमें या संक्रियात्मक विचार उत्पन्न होने लगता है। मतलब कोई वस्तु है तो उसका रूप है, उसका थोड़ा थोड़ा उनमें ज्ञान होने लगता है। और संक्रियात्मक मतलब आप जानते हो संक्रिया किसे कहते हैं, प्लस माइनस कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होने लगता है। तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष इसकी उम्र होती है। यह आयु का जो इसकी अवधि है वो है। इस अवस्था में बच्चे तार्किक क्रियाएं करना प्रारंभ कर देते हैं और जो वस्तु है उसका अब मूर्त रूप सामने आने लगता है। जैसे कोई मूर्ति होती है तो मूर्ति को देखकर अपन समझ जाते हैं ये किसकी मूर्ति है, तो वो भाव बच्चों में 7 से 11 वर्ष की उम्र में उत्पन्न हो जाता है। लास्ट अवस्था आती अमूर्त अवस्था, या इसको औपचारिक अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, जो 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक उपस्थित होती है। यह बच्चों की सबसे लास्ट वाली अवस्था पियाजे ने बताई है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं, अमूर्त रूप से सोचना भी प्रारंभ कर देती हैं और तार्किकता, क्रमबद्धता, कल्पनाएं आदि इन लोगों में आ जाती हैं और विसंगतता से बचने वाली अवस्था इसी अवस्था को कहा जाता है। तो ठीक है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम पेडागोजी के 20 चैप्टर आपके वर्ग 3 मेंस परीक्षा के लिए लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें आपको कौन सा अगला चैप्टर पढ़ना है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। थैंक यू।